Hello everyone. So today we are going to discuss about what is the meaning of the word civilization and what are the different types of civilization that existed in this world, right? So सबसे पहले हम समझते हैं कि civilization का मतलब क्या होता है. जो civilization वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड civitas से लिया गया है जिसका मतलब होता है सिटी. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सभ्यता में शहर हैं मौजूद हैं उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं. मीन्स जिस भी जगह पे शहर मौजूद है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन में जो सोसाइटी होती है वो एडवांस होती है, उसका एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसमें लोग सेटल्ड लाइफ जीते हैं, उसमें अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस होते हैं लोगों के. ऐसा नहीं होता है कि लोग सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन में इंगेज रहते हैं, है ना. तो civilization is a society in which the people of that society lead a advanced social and cultural life, right? So अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी 4 इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस इस वर्ल्ड में हुई हैं. उसमें से जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उसका नाम है इजिप्शियन सिविलाइजेशन. मतलब जो 4 सिविलाइजेशंस वर्ल्ड में हुई हैं उसमें से जो सबसे पुरानी हमारी सभ्यता है उस सभ्यता का नाम क्या है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं. आपने मिस्र के पिरामिड के बारे में सुना होगा, आपने मम्मीज के बारे में सुना होगा, जो एक टेक्निक होती थी जब इजिप्ट में लोग मर जाते थे तो उन्हें एक कॉफिन में बंद कर दिया जाता था पट्टी लपेट के, राइट. सो वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी. एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन किस कंट्री में थी, इजिप्ट कंट्री में थी. एंड कॉन्टिनेंट कौन सा था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट. अब सेकेंड जो सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की उस सिविलाइजेशन का नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कॉन्टेम्प्ररी थी लगभग इजिप्शियन सिविलाइजेशन के. कॉन्टेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन. हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया में जो हमारी सिविलाइजेशंस थी वो आज से 5000 से 10,000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, राइट. बट ये जितनी भी सिविलाइजेशंस थी हमारी दुनिया में, हमने इन्हें रैंकिंग को तो दे दी है कि पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी, दूसरी सिविलाइजेशन कौन सी थी, तीसरी सिविलाइजेशन कौन सी थी और चौथी सिविलाइजेशन कौन सी थी. बट ये सारी सिविलाइजेशन एक टाइम पे मौजूद थी, इसीलिए इन सिविलाइजेशंस में इंट्रैक्शन था. इन सिविलाइजेशन के लोग एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता ट्रेड करने के लिए जाते थे और विजिट करने के लिए जाते थे इन सिविलाइजेशन के अलग अलग प्लेसेस पे, राइट. जो सेकेंड सिविलाइजेशन थी हमारी वर्ल्ड की उस सिविलाइजेशन का नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. अभी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ये इराक कंट्री में है आज के दिन, और इराक कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, राइट. जो थर्ड सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की उस सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एक ऐसा माना जाता है कि वी इंडियंस हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन, कि हम इंडियंस का जो उद्भव हुआ है वो इसी सिविलाइजेशन से हुआ है. और आज के टाइम ये जो सिविलाइजेशन पाई जाती है ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के रीजन्स में पाई जाती है, राइट. मीन्स ये बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन थी और अलग अलग कंट्रीज़ में फैली हुई थी. इसलिए पार्टीशन के बाद जब इंडिया डिवाइड हुआ तो इस जो सिविलाइजेशन का पार्ट था वो मेजर पार्ट पाकिस्तान के पास चला गया, राइट. और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के नाम थे हड़प्पा और मोहनजोदारो, जिसके नेम्स आपने एक मूवी बनी थी ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो उसमें भी सुना होगा, और हड़प्पा के बारे में आपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में ज़रूर पढ़ा होगा, आई होप. जो वर्ल्ड की 4th सिविलाइजेशन थी उस सिविलाइजेशन का नाम है चाइनीज़ सिविलाइजेशन. जैसा कि नाम ही चाइनीज़ सिविलाइजेशन है तो ये सिविलाइजेशन कौन सी कंट्री में आई होगी, चाइना में. एंड चाइना इज़ अ कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट अगेन इट इज़. सो हमें क्या समझने को मिलता है कि जो फर्स्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की वो कौन से कॉन्टिनेंट में हुई, अफ्रीका में. इसीलिए अफ्रीका में एक कंट्री है ग्रीस, जिससे फादर ऑफ हिस्ट्री भी आते हैं, जिनका नाम क्या था, हेरोडोटस. सो हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री. और ग्रीस के बारे में एक और चीज़ भी कही जाती है कि ग्रीस इज़ अ
a cradle of human civilization. मीन्स ग्रीस वो जगह थी जहाँ से मानव सभ्यता फली फूली, राइट। अब क्योंकि हमने अपनी चारों सिविलाइजेशंस के नेम समझ लिए हैं और हमने ये समझ लिया है कि वो कौन सी कंट्री और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, इन चारों सिविलाइजेशन के बारे में या दुनिया में कोई भी और जो सिविलाइजेशन बस इनके अलावा भी, हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक सिविलाइजेशन किसी ना किसी रिवर के किनारे बसाई गई है। अब दुनिया की सारी सिविलाइजेशंस रिवर के किनारे क्यों बसाई गई हैं, ये इसलिए समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले हमारे पास टैप वाटर सर्विस नहीं होती थी। मीन्स आज जो गवर्नमेंट हमें टैप वाटर सर्विस होम टू होम अलॉट करती है, वो उस टाइम मौजूद नहीं होता था। पहले लोगों को खुद जाके वाटर फैच करना पड़ता था या खुद वाटर की लोकेशन पे जाके वाटर कलेक्ट करना पड़ता था अपने वर्क के लिए। इसीलिए पहले के लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए या एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए नदी के किनारे बसा करते थे। इसीलिए हमारी जो चारों सिविलाइजेशंस भी बसाई गई हैं, वो चारों सिविलाइजेशंस किसी ना किसी रिवर के किनारे बसाई गई हैं। जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन किस रिवर के किनारे थी, वो नाइल रिवर के किनारे थी, राइट। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में 2 रिवर्स थे, एक रिवर नहीं था। उन दोनों रिवर्स का नाम है टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर। जो थर्ड सिविलाइजेशन थी दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारी सभ्यता भी है, वो इंडस रिवर के किनारे थी और हमारी सभ्यता का नाम भी इसी रिवर के नाम से पड़ा है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी में इसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, राइट। जो चौथी सिविलाइजेशन थी दैट इज चाइनीज सिविलाइजेशन, वो यांगत्से रिवर के किनारे थी या हुआंगहो वैली के किनारे थी, राइट। सो हमने आज समझा कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, और दुनिया की कौन सी 4 इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस अभी तक हुई हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, प्लीज़ like and subscribe my channel. If you have any query regarding anything that I have explained in this video, you can comment below and I will help to resolve your query. Thank you everyone. Have a good day.